भाइयों और बहनों, इस दोहरे संकट काल में मैं अपने देश के नागरिकों से सन्मुख हूँ। पूरे 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ, लेकिन धारा 370 और अनुच्छेद 37 उस आजादी में एक बड़ा षड्यंत्र था। नेहरू जी के निधन के बाद माता इंदिरा का कार्यकाल अत्यंत प्रभावशाली और सराहनीय रहा, लेकिन वो माता थी एक सीधी सादी नारी। देश के दुश्मनों के चाल से अनभिज्ञ चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक खतरनाक षड्यंत्र किया हमारे देश के विरुद्ध। सन 1967 में चीन ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे भारत भूमि का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। ना चाहते हुए भी माताजी ने युद्ध किया। इधर पाकिस्तान धारा 370 और अनुच्छेद 37 का नाजायज फायदा उठाते हुए हमारे कश्मीरी नागरिकों को खुलेआम हत्या करवाने लगा। दोनों देश मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देने की कसमें खाए। हिंदुस्तान में प्लास्टिक का अवैध कारोबार, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा, अवैध हथियारों की तस्करी के साथ अनेक प्रकार के नशीले पदार्थों को हमारे देश के नौजवानों तक पहुंचाने लगे और उन्हें आतंकवादी बनाने लगे, ताकि हमारे देश के गुमराह नौजवान आतंकवादी बनकर उनकी ताकत बढ़ाए और हमारे देश को खोखला करते रहे। दुश्मन अपने इस खतरनाक इरादे में पूरी तरह कामयाब हो चुके थे। शत्रु हमारे देश में आक्रमण भी करते थे और धमकी भी देते थे। नंगा नाच रहे थे वो लोग। स्थिति हमारे प्रशासन के काबू से बाहर हो चुकी थी। जनता दांतों तले उंगलियां काट रही थी। इस मौके का नाजायज फायदा उठाते हुए चीन ब्रह्मपुत्र नदी, जहां हमारे देश की नदियों का श्रृंखला समाप्त हो जाता है और सागरों का श्रृंखला चालू हो जाता है, इस महत्वपूर्ण नदी को बिना किसी सरकारी अनुमति के मोड़कर अपने देश में ले जाने लगा। माता इंदिरा के निधन के बाद हमारे देश के सर्वोच्च पद पर कई राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का समापन किया, परंतु किसी भी प्रतिनिधि ने देश के इस खतरनाक स्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किया और अपने कार्यकाल की अवधि को व्यर्थ में गंवा दिया। हिंदुस्तान की जनता ने उन प्रतिनिधियों को भी पूरी शक्ति देकर पूरे सम्मान के साथ राष्ट्र को समर्पित किया था। फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके शत्रुओं पर क्यों नहीं किया और अपने कार्यकाल की अवधि को व्यर्थ में क्यों गंवा दिए? भाइयों और बहनों, ऐसे कुछ सवालों के जवाब जो मेरे पास तो नहीं है, शायद आपके पास हो सकते हैं। 2014 ईस्वी में हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ। उन्हें भी देश की जनता ने पूरी शक्ति और सम्मान के साथ राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी जी ने उन जिम्मेवारियों को समझा, देश के बिगड़े हुए हालात को समझा, जनता की इच्छाओं को समझा, जनता की दी हुई शक्ति का पूरी तरह सदुपयोग करते हुए सूर्य से तेज लेकर, चाणक्य से रणनीति लेकर, दुश्मनों पर तमन चक्र चलाकर दुश्मनों के करामाती पंजे को हिंदुस्तान की जमीन से उखाड़ फेंका और जब 56 इंची का सीना दिखाया तो दुश्मनों के हौसले पूरी तरह टूट गए। फिर मोदी जी ने स्वदेशी अपनाओ के नारे लगाए
तो दुश्मन बौखलाकर गलतियों पर गलतियां करने लगे। आज कोरोना संकट जिसके चपेट में पूरा विश्व समुदाय फंसा हुआ है, कोरोना मिसाइल जिसे बनाकर चीन हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन संजोग से वो मिसाइल अपने स्थान पर ही लीक हो गया और पूरे विश्व को संकट में डाल दिया। विश्व का अपराधी बनकर भी चीन भारत को युद्ध के लिए ललकार रहा है। ऐसे दोहरे संकट काल में देश का एक साधारण नागरिक होकर भी सरकार के सारे विपक्षी दलों से मेरा आग्रह है कि सरकार की आलोचना ना करे और एकजुट होकर पक्ष विपक्ष की भावनाओं का त्याग करके अपने देश को इस संकट से निकाल ले। इतिहास गवाह है इतिहास कि इसी चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध कराकर पूरे विश्व को संकट में डाला था और पूरे विश्व का भारी नुकसान किया था। किंतु आज आपके देश के शीर्ष प्रतिनिधियों के हाथों में अस्त्र और जुबान पर शस्त्र है। देश के हर नौजवान एक ही बात कह रहे हैं, आज देखे जरा किसमें कितना है दम। इसलिए भाइयों और बहनों, आज की तारीख में आपका देश अथाह शक्ति का मालिक है और जीत हर मोर्चे पर हमारी होगी।